प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। इस अभिज्ञान शाकुंतलम की बात कर रहे हैं हम। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से शकुंतला और उसकी सखियां प्रेमवदा और अनसुईया को देख रहा है और ऋषि कन्याएं शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ पेड़ों में पौधों में पानी दे रही। ग्रीष्म ऋतु आने को है, बसंत ऋतु चली गई है। उस वक्त उस समय में ग्रीष्म ऋतु के आने पर बसंत ऋतु के जाने के आसपास में भंवरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। भंवरे बहुत अधिक होते हैं। तो एक भंवरा, शकुंतला ने पेड़ पे पानी डाला तो एक भंवरा शकुंतला के चेहरे की ओर आया और वो भंवरा शकुंतला को के ऊपर एक नायक उचित चेहरे पर नायक उचित व्यवहार करता है। इसका वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो राजा को असूया मतलब ईर्ष्या के साथ, जलन के साथ राजा कहता है, चला अपांगा दृष्टि स्पर्शी बहुसु बेपथुमति रैस्या आखि इव सुवनसी मृदु कर्णा अंत्यक्षर करो व्याधिनवत्या पिबसी रति सर्वस्वम अधरम वयम तत्वा अन्वेषान मधुकर अतः त्वम खलु कृति। तो यहाँ पर राजा देख रहा है कि भंवरा एक शकुंतला के चेहरे के ऊपर आ रहा है। भंवरे को शकुंतला का चेहरे को फूल मानकर, उसको फूल नज़र आता है तो फूल मानकर उसको फूल जैसे उचित व्यवहार करता है, उसको चूमता है फूल को, जैसे उसके शकुंतला के चेहरे के ऊपर आ रहा है और शकुंतला उससे डरी हुई है। उसका वर्णन इस पद्य में किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम मीनिंगों की बात करें। चला अपांगवन चंचल नेत्रांत, दृष्टि ऐसी नजरें। स्पर्श मन स्पर्श करना, बहुसुमन बार बार, एक बार नहीं अनेकों बार, चंचल नेत्रों को बार बार स्पर्श कर रहा है, डरे हुए नेत्र। बेपथुमती दृष्टि, कांपती हुई आंखें, डर रही है बुरी तरह, कांपती हुई नेत्रों को वो बार बार स्पर्श कर रहा है। रहस्य आखा की रहस्य की बात, गुप्त बात कहने वाले के समान, सुवनसी माने गुंजन करना, मृदु माने मीठा, कर्णा अंत्यक्षर कान के पास जाकर, कान के पास जाकर वो मधुर गुंजन कर रहा है। करो हाथों के द्वारा, व्याधुनवत्या रोके जाने पर भी, हटाए जाने पर भी, रति सर्वस्वम, रति का जो सर्वस्व माना गया, रति का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानी गई रति के अंतर्गत, प्रेम के अंतर्गत, वो उस अधर का पिबसियन पान कर रहा है, रस का मधुर अधर का पान कर रहा है। वयम तत्वा अन्वेषी, हम तो तत्व के अनुसंधान में, तत्व के अन्वेषण में ही मारे गए, हता माने मारे गए। तुम खलु कृति, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया। ऐसा तत्व अन्वेषी में तत्व का अन्वेषण करना, एजुकंटू तत्व का अनुसंधान करना, खोजबीज करना। कहने का मतलब यह है कि राजा इससे पहले जानना चाहता है कि ये महर्षि कण्व की पुत्री है, तो ब्राह्मण की पुत्री हुई तो वो उसके शादी की योग्य नहीं है, और अगर ब्राह्मण से इतर क्षत्रिय आदि की पुत्री है, कण्व ऋषि की किसी अन्य पत्नी से, अन्य स्त्री से, तो ये क्षत्रिय की योग्य शादी है। तो वो इसका अनुसंधान करना चाह रहा है, इसको जानकारी करना चाह रहा है। लेकिन उससे पहले भंवरा उसके ऊपर नायक को उचित व्यवहार करता है, जिससे राजा को जलन होती है, असूया होती है। उसका वर्णन इस पद्य के अंतर किया गया है। अब एक बार आप पुनः पद्य को देखें ईर्ष्या के साथ और भी। हे मधुकर, मधुकर माने भंवरा, हे भंवरे, तो माने तुम क्या कर रहे हो, तुम बिल्कुल नायक उचित व्यवहार कर रहे हो। चला अपांगा चंचल नेत्रांत,
जिसके नेत्रांत चल रहे हैं, मैजिकल, वो डरी हुई है बुरी तरह। बेपथुमति दृष्टि, बेपथु मतलब कांपते हुए नेत्रों का, चंचल नेत्रांत, और बेपथुमति कांपते हुए नेत्रों का, दोनों आंखों का, दृष्टि बहुसु माने बार बार तू स्पर्श कर रहा है, उनका चुम्बन कर रहा है। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रकृति का बहुत शानदार ही मानवीकरण किया गया है। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है। यहाँ पर एक भंवरे के पर, भंवरे में एक नायक को उचित गुणों का, व्यवहार का आरोप किया गया है। तो यहाँ पर भंवरे को बिल्कुल नायक की जैसे बताया जा रहा है। तो वो क्या क्या कर रहा है कि उसने सबसे पहले चंचल नेत्रांत और कांपते हुए नेत्रों का को बार बार तो स्पर्श कर रहा है, बार बार तो उनको छू रहा है, चुम्बन कर रहा है। रहस्य की बात कहने के वाले के समान, रहस्य की बात कहने वाले के समान कान के पास जाकर तो मधुर गुंजन कर रहा है। कैसा मधुर गुंजन कर रहा है, सुवर्ण सीवन मधुर गुंजन कर रहा है। करो व्याधन बत्या, हाथों से हिलाते हुए, शकुंतला के द्वारा हाथों से उठा रोके गए, वो मना कर रही है, रोक रही है, हाथों से डर रही है। तो और तुम काम के सर्वस्व स्वरूप जो अधर है उसका तुम पान कर रहा है। हे तुम वयम तत्वान्वेषी हता, हम तो तत्व के अन्वेषण में ही मारे गए। हे भंवरे तू वस्तुतः कृत्य हो गया, तेरा मनोरथ सिद्ध हो गया, और हम तो अनुसंधान में ही मारे गए। तो यहाँ पर हम देखा कि भंवरा में नायक उचित व्यवहार, भंवरे के अंदर नायक को उचित गुणों का आरोप किया गया है। और इतना शानदार इसमें महाकवि कालिदास ने कि नायक भंवरे को बिल्कुल नायक जिस प्रकार का व्यवहार अपनी नायिका के साथ करता है उसी प्रकार का व्यवहार आचरण भंवरा शकुंतला को कर रहा है। भंवरे को ये भ्रांति हो गई है कि ये शकुंतला बहुत अधिक सुंदर है, तो उसके चेहरे को देख करके भ्रांति हो गई है कि ये चेहरा नहीं है, क्या है, उसको फूल नज़र आ रहा है। तो वो फूल मानकर उसके ऊपर जो उसके व्यवहार है वो कर रहा है। और राजा इस वक्त को ये महसूस हो रहा है कि ये इस वक्त नायक है, शकुंतला एक नायिका है और वो नायक उचित व्यवहार कर रहा है। तो इसका इसमें बहुत शानदार वर्णन किया गया है। और इस पद्य के हम देखें विशेष के रूप में तो शिखरणी छंद है और 17 वर्ण होते हैं। और इसके अंदर 2-3 अलंकार, एक तो मुझे सबसे अच्छा अलंकार इसमें समासोक्ति लगता है कि यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर नायक भंवरे में नायक का उचित गुणों का व्यवहार किया गया है, तो यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। और इधर ये इसको शकुंतला के चेहरे को फूल मान लेना, भ्रांति होना, नीलोत्पल की भ्रांति होना, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। और वयम हत तुम कृति, हम तो मारे गए और तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया, हम तो तत्व के अन्वेषण में ही मारे गए। यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार इक्वल टू, यहाँ पर उपमेय से उपमान को बढ़कर माना जाए, उपमेय से उपमान को बढ़, तो यहाँ पर भंवरे को राजा से बढ़कर माना गया है। राजा तो अभी इसके तत्व के अन्वेषण ही जानना चाह रहा है, लेकिन भंवरे का मनोरथ सिद्ध हो गया है। तो यहाँ पर समासोक्ति अलंकार का अच्छा वर्णन किया गया है। और एक चीज़ देखें, वैसे स्वाभाविक वर्णन किया गया है तो स्वाभाविक अलंकार भी है। कुछ व्याकरण टिप्पणियाँ और देखें। असूया कहते हैं, असूया सहितम अभिभाव समास है, मतलब जलन के साथ, किसी की बुराई में भी अच्छाई में भी बुराई ढूंढना, इसको असूया कहते हैं जनरली। चला अपांगा शब्द है, तो यहाँ चलऊ अपांगऊ यस्ताम, इसकी चंचल नेत्रांत वाली। बेपथुमति, बेपथु अस्ति अस्या
काम विपथुमति, रहस्य की बात के समान, रहस्य आखा के तुम शीलम यशस्य, रहस्य की बात कहने वाले के समान। बहुब्रीहि समास है यहाँ। रति का सर्वस्व जो अधर माना है, हमारे जो प्रेम के काम शास्त्र के ग्रंथ हैं उनके अनुसार, और यहाँ तो रति अधर का पान कर रहा है, उसको चूम रहा है, तो ये एक उसमें नायक उचित गुणों का किया। तो रति के सर्वस्व अधर का पान कर रहा है, ये बहुत ही जलन भरी बात है। उसको मन में असूया हो रही है राजा को, उसका वर्णन है। और असूया शब्द यह राजा की शकुंतला पे आसक्ति का अंतिम कोटि का सूचक है। एजुकेंट उसको बहुत अधिक आसक्त है राजा शकुंतला पर, और उसको भंवरे से भी जलन हो रही है। वो भंवरे द्वारा शकुंतला का जो अंग स्पर्श है वो उसको असहनीय हो रहा है, उसको सहन नहीं कर पा रहा है। जी, तो भंवरा के द्वारा शकुंतला का अंग स्पर्श करना राजा को असहनीय हो रहा है, और एक प्रेम मगन होकर प्रेसी के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा कार्य भंवरा कर रहा है। कपोल स्पर्श कर रहा है, प्रणय संलाप कर रहा है, मतलब कान के पास जाकर मधुर गुंजन कर रहा है, अधर का चुम्बन कर रहा है इत्यादि। ये सभी जो नायक उचित गुण हैं वो सब भंवरे के अंदर बताए गए हैं, इसलिए यहाँ पर स्वविभक्ति अलंकार है। प्रेम का सर्वस्व कहा गया रति अधर का पान करना। प्रेयसी के अधर मधु का पान सौभाग्य का चिन्ह माना जाता है, ऐसा भारवी ने कहा है। अधर मधु बधुना भाग्यवंत पिबंती, जो भाग्यवान होते हैं वो इस अधर का पान करते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। और एक बार और मैं सुना देता हूँ आपको। हे भंवरे त्वम चला अपांगा बेपथुमति, चंचल नेत्रांत और बेपथुमति, और कांपती हुई आँखों की नेत्रों का तो बहु बार बार स्पर्श कर रहा है। रहस्य की बात, कोई गुप्त बात कहने वाले के समान, कान के पास जाकर तू मधुर गुंजन कर रहा है। सन मृदु स्वनसी, मधुर गुंजन कर रहा है। करणों व्यापन बत्या, हाथों के द्वारा रोके जाने पर भी, मना करने पर भी तू नहीं मान रहा है, और रति सर्वस्व अधर का पान कर रहा है। तो रति का जो प्रेम का जो सर्वस्व अधर है उसका तो पान कर रहा है। तो हम तत्व अन्वेषात, हम तो तत्व के अनुसंधान में ही मारे गए। तो हम खलु कृति, तुम्हारा मनोरथ वास्तव में सिद्ध हो गया, तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। ये इस प्रकार से पद है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। आपको ये पद उम्मीद है मुझे बहुत अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में भी